फ्रेंड आज से हम क्या करने वाले हैं कि इंग्लिश में हम नाम कैसे लिखें। कैसे बेटा? इंग्लिश में हम नाम कैसे लिखें। हिंदी से इंग्लिश में जाने वाले हैं कि हम हिंदी वाले वर्ड को हम कैसे इंग्लिश में नाम लिखते हैं और उसको रीडिंग कैसे करते, पढ़ते कैसे हैं। या आपको रीडिंग नहीं आ रहा होगा तो ये जो जितना पार्ट लिखा हो ना वो आप याद कर लो और समझ लो। डियर फ्रेंड, आपको यही इनफ है। बस थोड़ा सा क्या होगा, प्रैक्टिस की कमी है। क्या प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको इंग्लिश अपने आप आ जाएगा, रीडिंग अपने आप आ जाएगा। बस क्या चीज की कमी है आप में, एक रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसलिए नहीं आ रहा। तो आपको मैं जो चीज बता रहा हूँ वो अच्छे से करना है, ठीक है ना? सब करोगे? चलिए, तो यहाँ पर हमने इंग्लिश सीखने का हमने क्या किए हैं, स्टार्टिंग किए हैं। तो देखते हैं क्या इंग्लिश सीखने के लिए पहला स्टेप क्या है। तो आपको क्या आना चाहिए, हिंदी सीखे थे तो आपको क्या आया था, हिंदी का स्वर आया था। यस या नो? जब इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश का भी क्या आना चाहिए, स्वर मीन्स वोवल्स आना चाहिए। जैसे कि स्वर एंड व्यंजन। व्यंजन क्या होता है हिंदी में, काखा, वो सीखे थे तब ना हिंदी आ पाया। वैसे आपको इंग्लिश में भी क्या सीखना पड़ेगा, व्यंजन, वोवल्स सीखना पड़ेगा। तो चलते वोवल्स क्या होता है यहाँ पर हम देखे हुए कि पढ़ने के लिए आपको ये सारे पार्ट आपको आने चाहिए। कैसे हैं यहाँ पर देखिए, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते बेटा। किसमें बोलो, वोवल एंड कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए वोवल्स को ही क्या बोलते हैं बेटा, स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट को ही क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? तो बात समझ में आ गया होगा कि वोवल को बोलते हैं स्वर एंड कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। यस या नो? यस। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि वोवल्स, इंग्लिश का वोवल्स क्या होता है। जैसे कि हम हिंदी का स्वर पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश का मात्रा जानना पड़ेगा। तो इंग्लिश के कितने मात्रा, सिर्फ 5। कितने बेटा? कितने? 5 और 5। तो 5 वोवल करने के बाद आप इंग्लिश इजीली पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वोवल्स कौन कौन से होते हैं वो बताते हैं आपको। तो हमारा वोवल्स होता है पहला ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या है, स्वर वन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वोवल्स। ये हमारे इंग्लिश के कितने मात्रा बेटा? 5। कौन कौन से बताओ? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना? यही क्या है, क्या है, वोवल्स। क्या बेटा? वोवल्स है। हम यहीं पे कहेंगे स्वर वन वोवल्स कहलाते हैं। शेष जी इसके बाद जो एबीसीडी का जो बचा ना, 5 के अलावा कितने बचे बताओ? 26 होता है ना। 21 हमारे क्या कहलाएंगे, कंसोनेंट। क्या कहलाएंगे बेटा? कंसोनेंट। तो कंसोनेंट कौन कौन से होंगे, यहाँ लिखा हुआ है हमारे सभी को क्या बोलेंगे, कंसोनेंट। तो जैसे कि बी, बोलो ये क्या है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारे क्या, कॉन्सोनेंट। क्या बेटा? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आपके बारे में मतलब मालूम चल गया होगा कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स क्या होते हैं। ठीक, चलते हैं दोबारा। तो हमारा ए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ए। आ को क्या बोलेंगे? ई को कैसे लिखेंगे? आई। बड़ी की साइन हो, बड़ी की मात्रा दिखेगा इंग्लिश हिंदी में तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे? आई। और ऊ की मात्रा दिखेगा तो बेटा क्या लिखोगे? यू। बड़ी ऊ की मात्रा लगे तो क्या लिखोगे? ओके। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे? ओ जहाँ दिख जाए क्या लिखोगे? औ जहाँ दिख जाए क्या लिखोगे? अन की मात्रा दिख गया तो की मात्रा जहाँ दिख गया तो ये फ्रेंड, ये आपको आने चाहिए। नहीं आ रहा तो आप सीख लीजिए, बार बार इसको रिपीट करिए। यस या नो? चलिए, तो आप व्यंजन करते जैसे कि हमें हिंदी सीखना था तो काखा पढ़े थे ना, तो वैसे ही इंग्लिश सीखना है तो मुझे कंसोनेंट का क्या मालूम होना चाहिए। कंसोनेंट का से क्या होता है, खा से क्या होता है, कि व्यंजन को हिंदी मतलब का को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, का को क्या लिखते हैं, माँ को क्या लिखते हैं, ता को क्या लिखते हैं, वो हम सीखने वाले, ठीक है ना? तो ये हमारा देखिए, का को इंग्लिश में क्या लिखोगे? घा को घा को जी, घा को जी, यहाँ को ठीक है। चा को क्या लिखोगे? चा को क्या लिखोगे बेटा? जा को क्या लिखोगे? एक साथ। झा को क्या लिखोगे? यहाँ को वेरी गुड। ये ज्यादा ये दोनों मोस्टली यूज नहीं होता इसलिए हम उतना फोकस नहीं करते है ना।
तो कभी कोई एन डाल देता है, वाई एन डाल देता है, कोई गलत नहीं है। अभी ये ज्यादा मोस्टली यूज नहीं होता है ना, तो इसको हम बाद में देखने वाले, ठीक है ना। टा को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? धा को क्या बोलते हैं बेटा? डा को क्या बोलते हैं? धा को ना जहाँ लिखा होगा तो ठीक है, यहाँ मतलब अना बोलते हैं, अना। आई थिंक क्या बोलते हैं इसको? अना। अना को क्या बोलेंगे बेटा? वेरी गुड। और हो गया ना। अब देखो ता को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? था कहीं दिखेगा तो दा जहाँ दिखेगा, धा जहाँ दिखेगा, ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फा से और एफ भी लिख सकते हैं। फा की जगह पीएच और एफ भी लिख सकते हैं। बा है ना, बा को क्या बोलेंगे? भा को माँ को, ठीक है ना। उसके बाद या इंग्लिश में रा को इंग्लिश में, ला को इंग्लिश में, वा को इंग्लिश में, सा को इंग्लिश में, वेरी गुड। शा को इंग्लिश में, सा को इंग्लिश में, हा को, शा को, क्या बोलोगे? रा को, जा को, ठीक है ना। तो ये वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं, इंग्लिश में हिंदी की बाराखरी। जैसे हिंदी का बाराखरी होता है ना, जैसे कैसे होता है हिंदी का, जैसे कि होता है हिंदी का का ई ऊ ए कन का। ये तो हमारा हो गया बेटा, ये क्या हो गया हमारा हिंदी का बाराखरी हम सीख चुके हैं हिंदी पढ़ने के लिए। अब हमें इंग्लिश सीखना है, तो बेटा इंग्लिश सीखना है तो मुझे इंग्लिश का भी बाराखरी आना चाहिए। यस या नो? चलिए, तो इंग्लिश का बाराखरी क्या होता है? का को क्या बोलेंगे? का की जगह के डालेंगे। आ का मात्रा होगा तो क्या डालोगे? क्या होगा? का के ई की मात्रा की जगह क्या लगाओगे बेटा? आई। तो मैंने लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? की। का डबल ई क्या हो गया बेटा? का पर ऊ की मात्रा है तो का के, और ऊ की मात्रा की जगह क्या लगाओगे? यू। क्या लगाओगे? ऊ को कैसे इंग्लिश में लिखो? के डबल ऊ, के डबल ऊ। का के और ई ए का मात्रा की जगह क्या लगाओगे? ई। तो क्या हो गया? क्या हो गया? ई। का पर आई की मात्रा कई, ओ, कऊ, कन का। ये तो आप देख रहे होंगे, का के आ रहा है, ओ की मात्रा की जगह ओ लगा दिया, का की जगह के, औ की मात्रा ए यू, अन की जगह के का, और ए अन का मात्रा की जगह ए एन, ठीक है ना। का की जगह क्या लगाओगे? आ की जगह ए एच आता है। यस या नो? तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इंग्लिश का बाराखरी और हिंदी का बाराखरी। ये आपको आना चाहिए, तभी ये सारे नाम आप लिख सकते हैं। तो इसको देखते हैं, राइटिंग नेम इन इंग्लिश, मतलब हम क्या लिखने वाले हैं कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखें। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए बेटा? पहले तो स्वर आना चाहिए एंड कॉन्सोनेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मीन्स वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट आना चाहिए। यस नो? जो कि आ गया, ये आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलिए, तो ये रा की जगह क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे? और ये आ की मात्रा है ना, आ की मात्रा की जगह क्या लगाओगे? और माँ की जगह क्या लगाओगे? तो क्या हो गया? ठीक है, ये माँ है ना, माँ की जगह क्या लगाओगे? एम। ये आ की मात्रा की जगह ला का एल, आ का क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? तो आप हिंदी से इंग्लिश, आप इंग्लिश मतलब हिंदी से इंग्लिश बना पा रहे हो कि नहीं? कैसे बना पा रहे हो? बस इसके थ्रू आपको वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट की नॉलेज होगी और ये सारे आप इजीली बना पा रहे हो। यस नो? अब देखिए, का है ना, का क्या बनाओगे? ए। और आ का मात्रा दिखे तो क्या लगाओगे? ए। और माँ का क्या लगाओगे? तो क्या हो गया? क्या हो गया? डेफिनेट यहाँ पर तो देखो माँ है ना, देखो माँ ना, ये सही है क्या? सही है क्या? नहीं है सही। यहाँ पर दिक्कत आएगा। आप मदन, देखो मदन, तो इस टाइप से नहीं लिखना। आप क्यों नहीं लिखना? जब आपके पास कोई वर्ड है उसके ऊपर मात्रा नहीं है तो आप उसके साथ क्या लगाओगे? ए लगाओगे। तो माँ का क्या लगाओगे? एम। और मात्रा नहीं है ना इसके आगे वाला में, तो इससे पहले क्या लगा दोगे? ए। क्या लगा दोगे? ए। और दा का क्या होता है बेटा? दा का क्या होता है? दा का क्या होता है? डी। और इससे आगे वाला में मात्रा नहीं है तो इससे पहले क्या लगा देंगे? ए। और लास्ट का क्या है?
ना का क्या होता है? एन। तो इसको इस टाइप से लिखना है। क्या हो गया ये? मदन। तो कहोगे भैया ना के साथ ए क्यों नहीं लगा रहे हो? भाई इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि लास्ट में नहीं लगाते, बीच में विदाउट मात्रा का है तो हम क्या लगाएंगे? उसके साथ ए लगा सकते हैं। यस नो? लगा सकते हैं, बट लास्ट में मात्रा नहीं होगा। मात्रा होगा तो लगाएंगे, बट मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? खत्म हो गया जोश। बताओ क्या है? क्या ये क्या है बेटा? तो अमर को कैसे लिखेंगे? आ का क्या लिखेंगे? ए। ये क्या हो गया? यहाँ पर ऐसे लिख दो ए, फिर अर ऐसे लिख दिया। कोई गलत? गलत है। ये भी, अब ये भी लिख सकते हैं और AMAR भी लिख सकते हैं। दोनों आपका सही है बेटा, दोनों सही है, दोनों सही है। क्योंकि आपको अभी पता चला कि आ है तो आ का ए डाल दिया। ठीक है ना? और आपने अभी बताया कि भैया जिसके ऊपर मात्रा नहीं है तो हम मात्रा नहीं है तो उससे पहले आगे क्या लगा देंगे? ए लगा सकते हैं। जो कि मैंने इसको रूल फॉलो करते ही दोनों आपका सही। आप ये भी लिख सकते हैं, बट मोस्टली आपका इस टाइप का लिखता है। अमर इस टाइप से लिखते हैं। यस नो? ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या लिखा बेटा? कमला। क्या बेटा? का ए। तो का के साथ मात्रा, माँ में नहीं मात्रा तो इसलिए लगा दिया। माँ है ना? माँ का क्या हो गया? एम। और ला देखो, अब ए नहीं लगाऊं क्योंकि इसके आगे वाला के साथ मात्रा है। आगे वाला के साथ मात्रा नहीं होता तो हम ला से पहले क्या लगा देते? ए लगा देते। तो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। और ला और फिर ए, तो क्या हो गया? कमला। क्या हो गया बेटा? कमला। बात समझ में आ गया? कमला कैसे लिखते हैं समझ में? कमला। ठीक है ना? समझ में आ गया? ये सारे आप होमवर्क करके आइएगा। कर लोगे? कर लोगे? यस। अब हम यहाँ पर देखने वाले ये क्या बिल्ली टाइप का दिख रहा होगा आपको? यस या नो? बिल्ली टाइप का दिख रहा है, उसको कैसे नाम में लिखना बेटा? ये अनुस्वर बोलते हैं इसको। क्या बोलते बेटा? और एन कहीं मतलब बिंदी कहीं दिखेगा तो आप क्या लगाओगे? एन। क्या लिखोगे बेटा? एन। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? रंग को कैसे लिखेंगे? रा का क्या होगा बेटा? और इसके साथ कोई मात्रा नहीं तो क्या लगाएंगे? ए। और बिंदी का क्या होगा? एन। और गा का क्या होगा? तो क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? तो आप हिंदी से इंग्लिश बना पा रहे हो ना? कोई का नाम होगा बना पाओगे ना? यस। किसके थ्रू? बस वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट आएगा तभी ये बना पाओगे। तो पहले वो याद कर लो फिर ये बनाओ। फिर इसको रंजन कैसे लिखेंगे बेटा? अभी मुझे पता है रा का क्या होगा? और इसके साथ कोई मात्रा नहीं तो क्या लगाओगे? ए। और इसके ऊपर क्या? एन। बिंदी का मतलब एन। ठीक है ना? जा का क्या होता है? जे। और इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे? ए। और लास्ट में क्या हो गया? तो क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? रंजन। ये भी सही है। ठीक है ना? खा का क्या होता है? क्या होता है बेटा? KH होता है ना? और ये आ का मात्रा दिखे तो क्या लगाओगे? ए। और चंद्र बिंदु का क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? तो क्या हो गया? खान। बोलो बेटा। क्या हो गया? इतना इजी है समझ में? खान। क्या हो गया बेटा? अब देखो ये बिहार है। क्या लिखा है? बिहार। तो बी का क्या होगा? और ये मात्रा की जगह क्या लगाओगे? ई लगाओगे। इतना मारूंगा मर जाएगा। ई का मात्रा आएगा तो क्या लगाओगे? आई। ठीक है ना? उसके बाद क्या लगाएंगे? एच। और एच के बाद किसका मात्रा है? ठीक है। और ये क्या है? तो क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? ये लिख लोगे विमला। तो बी का क्या होगा? वा का क्या होगा? वाई का वी। वाई का और ये ई की मात्रा लगा है तो किसका मतलब? आई। क्या हो गया? ला। क्या हो गया? मैं विमला को कमला बोलने हो। क्या हो गया बेटा? ठीक है कर लोगे? कपिल ये सब कर लेना आप। ठीक है ना? गीता रीता सीता है ना? ये सब आप कर लोगे? कर लोगे? अब हम मधु कुमार। क्या हो गया बेटा? बेटा यहाँ पर देखो मधु है ना? माँ का क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? और धा होगा ना? DH। और ऊ का मात्रा है तो यू। तो क्या हो गया? मधु। बट यहाँ पर मधु थोड़ा सा माँ पर आ का साउंड थोड़ा खींच रहे तो उसके बदले क्या लगा देंगे? ए। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बाकी आप लोग कर लोगे। यस या नो?
तो आपने देखा यहाँ पर नाम कैसे लिखते हैं, कोई सा भी मात्रा होगा, मात्रा किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, इसके मात्रा, ये वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट आएगा तभी आप क्या कर पाओगे, ये किसी का नाम आप लिख पाओगे, और इससे आपको पढ़ने में भी हेल्प होगा, पढ़ने में भी आपको हेल्प होगा। फ्रेंड, इसको अच्छे से आप लोग कर लोगे, सारे लोग कर लोगे। और इसको घर पर कल हम इसके आगे करने वाले हैं। और बुक रीडिंग, जैसे कि हमें रीडिंग नहीं आ रहा अभी, तो ये करने से आपको थोड़ा सा रीडिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो जो आपको इंग्लिश पढ़ना है तो ये चीज बिल्कुल करना है आप लोग को, ठीक है ना। और कहीं दिक्कत आएगा तो आप आराम से पूछ सकते हो, यस नो।